हरियाली तीज, जन्माष्टमी, इस पे भी तो व्यवस्था पुलिस करती है। मैनेजमेंट तो जब भी करना पड़ेगा, आपको कॉरिडोर के बाद भी करना पड़ेगा। कुछ गलियों में खेले हैं ठाकुर जी, वो कहाँ जाएंगी? खत्म सब, वृंदावन का महत्व खत्म। वो मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं। अगर यहाँ बनता है तो सिर्फ हमारा धंधा पानी और हम चले जाएंगे यहाँ से। हमारे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 3 साल में तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। सर, ये कॉरिडोर को लेकर जो फैसला किया गया है सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस सुप्रीम कोर्ट की मोहर में अभी हमारी पुनर्विचार याचिका लगी है जी, उस पर जुलाई में 29 जुलाई की है। उसके बाद कह सकते हैं उसके लिए। तो अब रही सरकार की बात, सरकार को पहले यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट कॉरिडोर के लिए बोल दिया है, उनको पहले यहाँ की व्यवस्था देखनी, वो तो उसके बाद भी करनी पड़ेगी। व्यवस्था तो आपको कॉरिडोर के बाद भी करनी है, उसको पहले कर दे तो शायद कॉरिडोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब किस तरह की व्यवस्था? व्यवस्था मैनेजमेंट, यात्रियों के लिए सुविधा हो अच्छी, प्रशासन देखे कि भीड़ भड़क्का नहीं हो गए। अगर रो में चलेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्यों में, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। ये तो यहाँ पर जो गोस्वामी परिवार है ना, वो ये चीजें मैनेज करते हैं ना, यहाँ की सारी चीजें। नहीं, वो मंदिर की करते हैं, बाहर की भी होती है, मंदिर की भी। ऐसी नहीं है कि पुलिस साथ ही नहीं देती है, पुलिस भी कर सकती है, लेकिन वो करते ही नहीं है, प्रशासन व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन इन्हीं चीजों को तो सुधारने के लिए सरकार, अब जैसे यहाँ फेस्टिवल होते हैं, हरियाली तीज होती है, जन्माष्टमी, तब भी तो प्रशासन मंगला आरती याद होगी आपकी, 2 लोगों की जान गई थी। वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हरियाली तीज, जन्माष्टमी, इस पे भी तो व्यवस्था पुलिस करती है। बताइए नहीं करती है? उस दिन भी व्यवस्था होती है। एक आदमी को दर्शन करने परेशानी नहीं होती है कि एक आदमी को भी हो सिंगल, और उस दिन लाखों आदमी आता है। बताइए आप उस दिन क्यों करती है? तो इसको आप सुचारू रूप से डेली कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज बताइए कहाँ है भीड़? ये वीकेंड पे तो दुनिया जगह में भीड़ होती है। अब बताइए, पूरा रोड खाली पड़ा, किसी को दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट तो जब भी करना पड़ेगा, आपको कॉरिडोर के बाद भी करना पड़ेगा। उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कॉरिडोर की, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं है। क्योंकि ये वृंदावन आप भी जानते हो क्या है, धार्मिक नगरी। उसके बाद टूरिस्ट पैलेस बन जाएगा, कर दीजिए आप, उसमें कौन सी बड़ी बात है? टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा ये। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं धार्मिक स्थल जिनका कायाकल्प हुआ है, तो शायद सरकार का ये धार्मिक, ये देखो, ये किसने की कीड़ा स्थली है, वहाँ कीड़ा स्थली थोड़ी ना है किसी की, ये कीड़ा स्थली है। या कुछ गलियों में खेले हैं ठाकुर जी, वो कहाँ जाएंगी? खत्म सब, कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे बिल्डिंग बन जाएंगी, क्या होगा उसमें? बताइए आप। हम बच्चों को कैसे बताएंगे आगे कि यहाँ कुंज गली कृष्ण जी खेलते थे, वो गली कहाँ है? बताइए आप कैसे बताओगे? गूगल भी हटा देगा अपने यहाँ से कि यहाँ कुंज गली थी कभी। जब कॉरिडोर बन जाएगा, कुंज गली खत्म, सब कुछ खत्म, वृंदावन का महत्व खत्म। सिरे से बात करूँ, वृंदावन का महत्व ही खत्म हो जाएगा अगर ये हुआ तो। अभी पुनर्विचार याचिका है, तो क्या उम्मीद लग रही है आप? हमें पूरे सुप्रीम कोर्ट से 1% उम्मीद है कि वो हमारे फेवर में बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। क्योंकि अगर सारी साक्ष्य वो ढंग से पढ़ें या समझें तो फैसला सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा, ब्रजवासी के यहाँ के पक्ष में आएगा, वृंदावन की महत्व आगे। और एक ये भी चीज़ है कि सरकार ने जो ये फैसला किया है कि यहाँ पर जो मतलब जो यहाँ पर बांके बिहारी में जो खजाना आता है उसी से कॉरिडोर बनेगा, तो इस पर क्या राय है? नहीं, आप बताइए उससे क्या मतलब है? अगर हाई कोर्ट ने तो पहले कह दिया था कॉरिडोर बनाओ, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? ये मंदिर के फंड पे क्यों जा रहे हैं? आप अपने पास से बनाइए ना, क्या दिक्कत है? ये मंदिर के फंड पे रुकी हुई है गाड़ी, कॉरिडोर तो कब तक का बन जाता है? वो मंदिर का फंड नहीं आएगा, अगर फंड रुक गया तो कॉरिडोर बनेगा ही नहीं। वो मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं। अब मंदिर की लड़ाई तो गोस्वामी समाज और वो जाने, मर हम रहे हैं ब्रजवासी लोग, हमारे व्यापारी। अगर यहाँ बनता है तो सिर्फ हमारा धंधा पानी और हम चले जाएंगे यहाँ से। हमारे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि हम कॉरिडोर जो बनाएंगे उसमें दुकानें देंगे, जो 100 दुकानें जाएंगी। बात समझिए, उन्होंने कहा, आप ये समझ लो 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, कितना टाइम मांगती हैं इसके लिए आप? अनुभव अनुमानित 2 से 3 साल का बताया। हम क्या करेंगे 3 साल? आप बताइए, क्या आज की डेट में एक दिन भी घर पे बैठ सकता है आदमी? आज की डेट में खर्चे को लेके एक दिन भी खाली बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। हम क्या करेंगे 3 साल? कोई बता दे हमें। 3 साल में ख़त्म हो जाएंगे हम। वो दुकान मिलेंगी, कैसी मिलेंगी, कैसी नहीं मिलेंगी। और ये कहा गया है कि हमको पैसों से मिलेंगी, वो हमसे कहा गया है कि वो मिलेंगी, लेकिन वो उसके लिए भी आपको शुल्क देना पड़ेगा। अच्छा, मुआवजा जो है वो सरकार दे रही, वो एक अलग चीज है, और इसके लिए पैसा अलग देना पड़ेगा। हाँ, डीएम साहब ने ये कहा था हमसे कि वो एक गिफ्ट समझिए, लेकिन गिफ्ट नहीं मिलेगी, उसके लिए चाहे 1 रुपया भी देना पड़ेगा दुकान के लिए। ये है।
तो वो अलग मैटर है, लेकिन 3 साल कौन ने देखे हैं? 3 साल में तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप सरकार बताइए, मुआवजे बिना धंधा पानी 3 साल क्या करेंगे? हमने अपने जीवन, आज मैं 70 साल से बैठा हूँ यहाँ पे, 70 साल हो गई मुझे, मतलब बाबा के समय से बैठे हैं। काफी पुरानी। तो बताइए अब क्या करेंगे हम? आज मेरी 43 ईयर्स है, मैं कोई नया काम कैसे करूँगा आप मुझे बताइए? यहाँ से जाने के बाद हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई धंधा है हमारे पास। और गोस्वामी परिवार तो ये भी कह रहा है कि अगर कॉरिडोर बनेगा तो हम बिहारी जी को लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। वो उनका व्यू है, उनकी चीज है तो वो जा भी सकते हैं। वो बाकी आगे उनका बिहारी जी विचार किसी है। एक के कैसे हो सकते हैं? नहीं, एक के नहीं है, देखिए किसी के, उनका अपना व्यू है। वो कह रहे हैं अगर कि उन्होंने ये private बात है। बोली है, सुनिए, अगर आज उन्होंने समाज में ये बात बोली है तो कुछ सोच समझ के बोली होगी। आज कोई भी बात बोली है तो कुछ सोच समझ के ही तो बोली होगी, ऐसे तो कोई नहीं बोल देता है। आज अगर बोली है तो कोई सोच समझ के ही तो बोली होगी, कुछ होगा प्रमाण, साक्ष्य होंगे, उसको भी कर लेंगे वो, अगर नहीं मानेंगे तो। वो उनका व्यू है कि वो क्या करते हैं। अच्छा, आखिरी में मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए जब अभी आपने बोला था कि प्रशासन जब त्योहारों पर व्यवस्था कर लेता है तो नॉर्मल डेज में क्यों नहीं कर पाता है, तो इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है कि क्यों नहीं करता है? अब इसकी हमारे कोई वजह ही समझ में ही नहीं आ रही है। आप बताइए करने को। अब आप ही देखिए ना, आज क्या है? अभी मंदिर खुला भी नहीं, भीड़ भी नहीं, क्या है? कुछ अभी नहीं है, आज तो ये नॉर्मल डे है, नॉर्मल डे है। लेकिन त्योहारों पे भीड़ बहुत लाखों में पहुंच होती है तब व्यवस्था होती है, एक एक आदमी सिंगल आराम से दर्शन करता है, आराम से। चाहे वो हरियाली तीज हो, जन्माष्टमी हो, अक्षय तीज हो, यहाँ दिन के 5-6 त्योहार होते हैं साल के, सब बढ़िया तरीके से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मतलब कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं लास्ट में? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। देखिए हमारी पूछे तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, कोई तत्व ही नहीं है उसको बनाने का, उसके बाद भी वही हाल रहेगा। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए।